साल 2014 चीन का गुआंगशी जुआंग रीजन में छुपा हुआ है जूडियन केव, एक ऐसा अंडरग्राउंड केव सिस्टम जो दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक अंडर वाटर केव्स में से एक है। ये है जूडियन केव। इस केव की खासियत है कि इसकी दो एंट्रेंस है, नॉर्थ और साउथ। ये इलाका काफी सुनसान है, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन अंडर वाटर केव सिस्टम्स के दीवाने दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं। इसी केव में बना है 160 मीटर यानी 500 फीट की गहराई का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो हर केव डाइवर को अपनी ओर खींचता है। इस रिकॉर्ड से ही प्रेरित थे वांग युआन और वांग टाओ, दो एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स। युआन के नाम 400 से ज्यादा केव डाइव्स का अनुभव था, जबकि टाओ भी 200 से ज्यादा बार खतरनाक केव्स को एक्सप्लोर कर चुके थे। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे चैलेंज से होने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उनका मिशन साफ था, 160 मीटर की गहराई को पार कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। लेकिन ये सफर जितना आसान लग रहा था उतना ही खतरनाक था, और इसी सोच के साथ वो लोग डाइविंग के लिए निकल पड़ते हैं। दिन था 18 अप्रैल 2014। वांग युआन और वांग टाओ जूडियन केव की ओर निकलते हैं। उनके साथ एक और आदमी था जिसने एक दिन पहले ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने में मदद की थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आदमी आगे चलकर इन दोनों की कहानी में एक अहम रोल निभाने वाला है। केव डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इस बार वो लोग अपने साथ 20 सिलेंडर्स लेकर आए थे। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, डाइविंग में कई तरह की गैस का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी गहराइयों के लिए नॉर्मली नाइट्रोक्स गैस का यूज किया जाता है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है। लेकिन जब आपको 100 फीट से ज्यादा नीचे जाना हो तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम यूज करना पड़ता है। इसे कहते हैं हीलिक्स। इससे गहराई पर जाने पर डिकम्प्रेशन टाइम यानी वापसी में लगने वाला वक्त भी कम हो जाता है। जूडियन केव के नॉर्थ एंट्रेंस से उनकी डाइव शुरू होती है। केव का अंधेरा और ठंडा पानी धीरे धीरे एक अजीब सा डर पैदा करने लगता है। उनका पहला स्टॉप था 393 फीट की गहराई पर। वहां पहुंचकर दोनों थोड़ी देर रुकते हैं। युआन और टाओ एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि सब कुछ ठीक है। पानी में सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी और उनका सांस लेने की आवाज गूंज रही थी। इस स्टॉप पर दोनों अपने सिलेंडर्स बदलते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कौन से खतरनाक मोड़ आने वाले हैं। केव का अंधेरा, बढ़ता दबाव और हर गुजरते सेकंड के साथ घटती ऑक्सीजन, ये सफर जितना रोमांचक था उतना ही जानलेवा भी। डाइविंग के दौरान वांग युआन और वांग टाओ का काम पूरी तरह से डिवाइडेड था। युआन का मुख्य काम था मेन लाइन को संभालना, ताकि केव के अंदर वो लोग सुरक्षित रास्ता बना सके। वहीं टाओ का काम था गाइड रोप में एरोज को फिक्स करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एरोज क्यों जरूरी होते हैं। दरअसल अंडर वाटर केव में सेंस ऑफ डायरेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा पानी और एक जैसा दिखने वाला रास्ता। ऐसे में एरोज ही वो एकमात्र चीज होते हैं जो डाइवर्स को रास्ता दिखाते हैं। डाइविंग करते करते युआन और टाओ अब तक 512 फीट यानी 156 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उनकी मेन लाइन खत्म हो गई। अब यहाँ ध्यान से समझिए, उनका टारगेट था 170 मीटर की गहराई यानी 556 फीट तक पहुंचना। लेकिन जो रिकॉर्ड उन्हें तोड़ना था वो था 160 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 10 मीटर और आगे जाना था। लेकिन मुश्किल